Chapter 9. Say the right thing. Sometimes we say or do a thing which is quite embarrassing, hence, we should think twice before uttering anything. The play you are going to read tells how a young girl embarrasses everyone by her unthinking remarks. कभी कभी हम कुछ ऐसा बोल देते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं बिना सोचे समझे जो कि बहुत एम्बैरेसिंग होता है, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग लगता है किसी के भी सामने। इसलिए हमें हमेशा कुछ भी अपने मुंह से वर्ड्स निकालने से पहले, कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। ये प्ले जो हम पढ़ेंगे इसमें दिखाया गया है कि एक छोटी लड़की के कुछ भी बिना सोचे समझे बोलने की वजह से कितनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशंस आती हैं और किस तरह से ये स्टोरी जाती है। द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर मैरी शॉ, शी इज़ अ यंग गर्ल। मिसेस शॉ जो हैं वो उसकी मदर हैं, हर मदर। मिसेस हार्डिंग द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग, अ रिच मैन। मिसेस ली मिस्टर हार्डिंग्स मैरिड सिस्टर। सो सीन 1 in scene 1, Mary and her mother are standing in the front room of their house in Lanfield. Mrs. Shaw has a piece of cloth in her hand. There is a girl's coat over the back of one of the small chairs. Scene 1 में क्या है, मैरी अपनी मदर के साथ अपने घर के फ्रंट रूम में खड़ी हुई है जो कि लैंडफील्ड में है, और मिसेस शॉ के हाथ में एक कपड़ा है, अ पीस ऑफ क्लॉथ इन हर हैंड, और एक लड़की का ओवरकोट है पीछे ऑन वन ऑफ द स्मॉल चेयर। दिस इज़ द सीन। और जो सराउंडिंग्स में आसपास चीज़ें रखी हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। व्हेन वी स्टडी अ प्ले, उसमें क्या होता है, सीन्स के अकॉर्डिंग प्ले चलता है। सीन पहले डिस्क्राइब किया जाता है, इस सीन में कौन कौन लोग हैं, और डिस्क्रिप्शन दिया जाता है किस तरीके की आसपास में चीज़ें रखी हुई हैं, हाउ द थिंग्स आर डिस्प्लेड। पूरा सीन बनाते हैं सो दैट आप उस तरीके से इमेजिन कर पाएँ। So, Mrs. Shaw, the room looks cleaner now. Put that coat away in your bedroom. This room isn't the place for coats. Mrs. Harding and Mrs. Lee will soon be here and they don't want to see that. Mrs. Shaw कहती हैं मैरी से कि अब ये जो रूम है ये अब साफ़ लग रहा है, जो कोट है वो प्लीज़ अपने बेडरूम में रख कर आओ, क्योंकि ये रूम जो है वो कोट रखने के लिए नहीं है। मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली जल्द ही यहाँ पर आने वाली होंगी, तो मुझे यहाँ पर कोई भी मैस नहीं चाहिए। मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे। तभी मैरी कहती है आप हमेशा मुझे अपनी चीज़ें रखने के लिए कहती हैं यहाँ से हटाकर। मिसेस शॉ, यस आई एम, यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस। मैरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड। तभी मिसेस शॉ कह रही हैं कि यस, मैं तुम्हें इसलिए बोलती हूँ क्योंकि तुम सारी चीज़ें पूरे घर में यहाँ वहाँ रखती हो, ऐसे चीज़ें नहीं रखना चाहिए। तभी मैरी कहती है आई एम नॉट अ चाइल्ड। Mrs. Shaw, no, you're not. So please keep your clothes in your own room. Mary, why are those 2 women coming here? Who's Mrs. Harding? तभी मिसेस शॉ कहती हैं अगर तुम बच्ची नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट अ चाइल्ड, तो तभी अपने कपड़े जो हैं वो अपने रूम में रखो। तभी मैरी पूछती है मिसेस शॉ से कि वो दोनों वुमेन जो है मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली यहाँ पर क्यों आ रही हैं, और मिसेस हार्डिंग कौन है। मिसेस शॉ, शी इज़ द वाइफ ऑफ अ रिच मैन। मिस्टर हार्डिंग हैज़ जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड. They lived in London earlier. She is coming to see me to have a talk. I met her in a shop and asked her to come. तभी मिसेस शॉ बताती हैं कि she is the to come. तभी मिसेस शॉ बता रही हैं कि मिसेस हार्डिंग जो हैं वो एक रिच मैन की वाइफ हैं। अब मिस्टर हार्डिंग ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा घर लिया है लैंडफील्ड में। पहले वो लोग लंदन में रहते थे और अब वो यहाँ इसलिए आ रही हैं मुझसे मिलने, बात करने के लिए। मैं उन्हें एक शॉप पर मिली थी और मैंने उन्हें इनवाइट किया था हमारे घर आने के लिए। मैरी, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, दे ऑफन कम अलॉन्ग द रोड। हु इज़ मिसेस ली? मिसेस शॉ, शी इज़ मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, शी इज़ स्टेइंग विद दैम। तभी मैरी कहती है कि हाँ, मैंने उनके चिल्ड्रन को, उनके बच्चों को देखा था, वो हमेशा आते हैं कभी कभी रोड पर। और अब मिसेस ली कौन है, मैरी पूछ रही है अपनी मदर से। तभी मिसेस शॉ बताती हैं कि मिसेस ली जो हैं वो मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर हैं और अब वो उनके साथ ही रहती हैं। मैरी, what are you going to talk about? Mrs. Shaw, I don't know, all kinds of things. One day you'll have to go to houses yourself and talk to people. All women have to do it.
तभी मैरी उनसे पूछती है अपनी मदर से कि आप उनसे क्या बात करने वाली हैं। तो मिसेस शॉ बताती हैं कि मुझे नहीं पता, कुछ भी बात कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं। एक दिन जब तुम भी बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी सबके घर इस तरह से जाना होगा, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम सबके घर जाओगे एंड यू हैव टू टॉक, इसी तरह से करना होता है और सारी वुमेन ऐसा करती हैं। मैरी, आई कैन टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। तभी मैरी कहती है मैं अभी भी बात कर सकती हूँ और मुझे बहुत टाइम से बात करना आता है। मिसेस शॉ, यस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच, बट डज एनी वन वॉन्ट टू हियर द थिंग्स दैट यू से। तभी मिसेस शॉ मैरी से बोलती हैं यस ये चीज़ सच है, तुम बहुत ज़्यादा बात करती हो, बट क्या लोगों को सुनना अच्छा लगता है जो भी बातें तुम बोलती हो। मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, आई विल स्टे विद यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम। तभी मैरी कहती है कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ व्हेन आई लाइक, और मैं आज आपके साथ ही रहूँगी और जब वो लोग आएंगे तो आई विल टॉक टू देम। मिसेस शॉ, ओह आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट। तभी मिसेस शॉ कहती हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, यू शुड गो फॉर अ वॉक, तुम्हें वॉक के लिए जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तभी मैरी इज़ आस्किंग वाई। मिसेस शॉ, इफ़ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग। तभी मिसेस शॉ कहती हैं कि अगर तुम मेरे साथ रुकती हो तो तुम शायद सही चीज़ नहीं कहोगी उन लोग के साथ सामने, एंड देन यू विल मेक मी फील एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। Mary, I know the right things to say. Good afternoon and how are you? And things like that. Let me stay today. I can do it very well. I'll show you anyone can talk. तभी मैरी कहती है कि मुझे सब सही चीज़ें पता हैं कि क्या कहना है, मुझे गुड आफ्टरनून बोलना है, उनसे पूछना है कि हाउ दे आर और इसी तरीके की चीज़ें। आज प्लीज़ आप मुझे घर पर रहने दें, मैं बहुत अच्छे से करूँगी और आई विल शो यू कि किस तरीके से बात करते हैं। एनीवन कैन talk. Mrs. Shaw, you may stay if you like, but take care. I want to know Mrs. Harding well. I want her to ask me to go to their house. There isn't much to do here in Landfield, and I want to know some more people. I want some more friends here. So take care when you say anything. तभी मिसेस शॉ मैरी को समझाती हैं कि तुम रुक सकती हो अगर तुम चाहो, बट टेक केयर, बी केयरफुल, बहुत तुम्हें केयरफुल रहना है क्योंकि मुझे मिसेस हार्डिंग के साथ अच्छे से अपनी फ्रेंडशिप बनानी है। मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे भी अपने घर बुलाएं, इनवाइट करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ करने के लिए है नहीं, इसीलिए मैं और लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। ये मिसेस शॉ जो मैरी की मदर है वो मैरी को बोल रही हैं कि कुछ भी ऐसा वैसा मत कह देना कि मिसेस हार्डिंग को बुरा लगे और वो मुझे अपने घर पर इन्वाइट ना करें। आई वॉन्ट हर टू इन्वाइट मी एट हर प्लेस, मैं उनके साथ दोस्ती बनाना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज़ बी केयरफुल वट एवर यू से आउट ऑफ योर माउथ, जो कुछ भी तुम्हें कहना है प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। मैरी, टेल मी व्हाट टू से। तभी मैरी मिसेस शॉ से कहती है कि मुझे बताइए कि क्या कहना है। Mrs. Shaw, I can't tell you everything, but you will always be right if you are kind to people. Say things that will please them, then they will like you. Laugh a lot and try to make them laugh too. And if everyone stops talking, say something to make them talk again. They don't want to sit here and look at the floor without speaking. Think of something to say. तभी मिसेस शॉ कहती हैं कि हर चीज़ मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, बट अगर तुम लोगों के साथ काइंडली बिहेव करोगी, इफ़ यू विल बिहेव पोलाइटली एंड टॉक पोलाइटली टू अदर्स, तो उन्हें ऐसा अच्छा लगेगा। ऐसी बातें कहो जो उन्हें पसंद आए, जो उन्हें प्लीज़ करें, तभी सब लोग तुम्हें भी पसंद करेंगे। दैट यू टॉक नाइसली, यू टॉक पोलाइटली, ज़्यादा से ज़्यादा हंसने की कोशिश करो और जो लोग आए उन्हें भी हंसाने की कोशिश करो। और अगर सब लोग बात करना बंद कर देते हैं तो कुछ ऐसा दोबारा से टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन निकालो, कुछ भी ऐसा टॉपिक कि दोबारा से लोग बात करना स्टार्ट करें। कोई भी आपके घर इसलिए नहीं आना चाहता है कि सो दैट दे शुड सिट क्वाइटली और दे शुड स्टेयर एट फ्लोर, सो वी हैव to take care. मैरी, आई कैन डू दैट, देर इज़ ऑलवेज समथिंग टू से, मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स। तभी मैरी कहती है मैं ऐसा कर सकती हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ होता है कहने के लिए, क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ। मिसेस शॉ, व्हेन दे आर रेडी टू लीव डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव। तभी मिसेस शॉ कहती हैं जब वो लोग जाने लग जाएं तो कभी भी अपनी चेयर से कूद के एकदम ग्लैडली इतना खुश होकर नहीं दिखाना चाहिए समवन इज़ लीविंग। जब भी गेस्ट आपके घर से बाहर जाएं देन यू शुड मेक अ एक्सप्रेशन ऑफ लुकिंग सैड कि आपको बुरा लग रहा है वो लोग जा रहे हैं, सो दैट दे शुड कम नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। मिसेस मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो। तभी मैरी पूछती है मुझे क्या करना चाहिए अगर वो जाना चाहें तो। मिसेस शॉ,
Ask them to stay a little longer. Just say, must you go, can't you stay, or something like that. You like them and you want them to stay and you must let them understand that. तभी मिसेस शॉ कहती हैं कि जब भी कोई गेस्ट घर से जाने लगे तभी हमें उन्हें इंसिस्ट करना चाहिए कि क्या वो थोड़ी देर और नहीं रुक सकते हैं, या उस तरह से कुछ भी कि हम चाह रहे हैं कि वो थोड़ी देर हमारे घर और रुके, एंड उन्हें ये बात हम समझाने की बहुत पोलाइटली कोशिश करना चाहेंगे. मैरी, दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज इट. आई रिमेंबर दैट. मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे. इस तरह से मैरी कहती है कि इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई कैन डू इट वेरी वेल. मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ और मुझे याद भी रहेगा. तभी वो रिपीट करती है अपने मदर के सेंटेंसेस को. मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे. Mrs. Shaw, that's right. Now take that coat to your room and change into a clean dress. You must look nice when they come. And if everyone stops talking, say something kind to make them talk again, and don't say anything that will make them angry. Mary, I remember I have often done harder things than this. तभी मिसेस शॉ कहती हैं कि अब ठीक है, अब अपना कोट लेकर गो टू योर रूम, चेंज करो, एंड आई डोंट वांट यू कि वो तुम्हें इस तरह से देखें. ड्रेस अप नाइसली एंड देन कम हेयर. और जब सारे लोग बात करना रुक जाएं तो से समथिंग कि दोबारा से वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके. और कुछ भी ऐसा वैसा मत कहना. डोंट से एनीथिंग जो उन्हें बुरा लगे, जो उन्हें गुस्सा आए, विच डिसप्लीजेज देम. तभी मैरी कहती है कि मुझे याद रहेगा, मैंने इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें की हैं. अब यहाँ पर सीन 1 ख़त्म हो जाता है. ये सीन 1 था जिसमें कॉन्वर्सेशन चल रहा था मैरी का उसकी मदर के साथ, और उसकी मदर उसे समझा रही थी कि किस तरह से गेस्ट के साथ बिहेव करना चाहिए. अब सीन 2 स्टार्ट हुआ है एंड विद डिफरेंट डिस्क्रिप्शन. सीन 2 में क्या है? सेम रूम है जो रूम सीन 1 में था. द सेम room. 1 hour later, Mrs. Harding and Mrs. Lee are sitting in the room with Mary and her mother. सेम रूम है. 1 घंटे बाद मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली जो है वो मैरी और उसकी मदर के साथ उस रूम में बैठे हैं. अभी गेस्ट आने की बात चल रही थी और अब गेस्ट आ चुके हैं. मिसेस शॉ, सो यू लाइक लैंडफील्ड? मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड. तभी मिसेस शॉ मिसेस हार्डिंग से कहती हैं कि आपको लैंडफील्ड पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर. मिसेस हार्डिंग, येस वी लाइक इट वेरी मच. इट्स नॉट द सेम एज लंडन बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस. तभी मिसेस हार्डिंग कह रही हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लंदन की तरह नहीं है लेकिन और यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग भी हैं और यहाँ हमें काफ़ी अच्छा घर भी मिल चुका है. कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूज. नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी. यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, उन दोनों की बात बंद हो जाती है. फिर अब सारे लोग यहाँ पर खामोश हैं. दे ऑल आर क्वाइट. तभी मिसेस शॉ मैरी की तरफ देखती हैं कि शी शुड से समथिंग, क्योंकि उन्होंने मैरी को पहले से बता रखा था कि उसे ऐसा कुछ बोलना चाहिए टू मेक द कॉन्वर्सेशन कैरी ऑन. Mary, what beautiful children you have, Mrs. Harding. I have often seen them walking along the road. तभी मैरी कहती है कि आपके बच्चे कितने ब्यूटीफुल हैं, मैंने बहुत बार उन्हें देखा है walking along the road. मिसेस हार्डिंग कहती हैं oh I haven't any children. तभी मिसेस हार्डिंग बोलती हैं oh मेरे तो कोई चिल्ड्रन ही नहीं है. See what nonsense you talked. यही चीज़ मिसेस हार्डिंग जो गेस्ट हैं उन्हें पसंद नहीं आई होगी. मिसेस शॉ मैरी को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, उसे बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए. उसने स्टार्ट ही यहाँ से किया है. मिसेस हार्डिंग को ये चीज़ बुरी लग सकती है क्योंकि शी इज़ नॉट हैविंग एनी चिल्ड्रन, बट मैरी सेड कि उसने उनके बच्चों को देखा है. मैरी, ओ येस यू हैव, आई हैव सीन देम, अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल. मिसेस हार्डिंग के कहने के बाद भी कि आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, वो बहुत फोर्सिबली कहती नहीं आपके चिल्ड्रन हैं क्योंकि एक लिटिल बॉय है एक लिटिल गर्ल है, मैंने उन दोनों को देखा है. मिसेस हार्डिंग नॉट वेरी प्लीज, मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं होती. आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी. तभी मिसेस हार्डिंग कहती हैं कि मेरे कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, बिलीव मी. मैरी, ओ. तभी मैरी कहती ओ. मिसेस शॉ क्वाइटली, दे मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन. हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट? ही इज़ अ नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू. तभी मिसेस शॉ कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट करने के लिए बीच में बोलती हैं कि वो किसी और के चिल्ड्रन होंगे. क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिली हैं? वो एक अच्छे इंसान हैं, वो आपके घर के पास ही रहते हैं. या कॉन्वर्सेशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं मैरी की मदर. मैरी, ओ मिस्टर बेस्ट, he lives here and he works in London. He goes all the way to London by train every morning and then he comes all the way back by train every night. He lives in trains she loves. What kind of life is that? Why do people do things like that? They don't know how to live. And he reads 2 newspapers in the train every day. He never reads a book, but he is only a banker and a bankers can't think. See, again she is talking nonsense.
ये मिसेस हार्डिंग से उसकी मदर बात कर रही थी, क्या वो मिस्टर बेस्ट से मिली हैं। बीच में से कॉन्वर्सेशन वो हैक करके बोलने लगती है, ओह मिस्टर बेस्ट जो हैं वो यहाँ रहते हैं लेकिन वो लंदन में काम करते हैं, वो ऑल द वे लंदन जाते हैं बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग और वहाँ से एवरी नाइट वो ट्रेवल करके आते हैं यहाँ पर। ही लिव्स इन ट्रेन, कहती है वो एक तरीके से ट्रेन में ही रहते हैं, बिकॉज ऑल द टाइम ही स्पेंट इन ट्रेवलिंग ओनली बिकॉज लंडन इज़ फार अवे फ्रॉम हियर जहाँ हम रह रहे हैं, बट ही वर्क्स इन लंडन सो ही हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम देयर टू हेयर। तो इस तरीके से उनकी कोई लाइफ ही नहीं हुई। किस तरीके से लोग ज़िंदगी अपने जीते हैं, इस तरह से लोग क्यों करते हैं। शी इज़ सेइंग ऑल दीज थिंग्स, दे डोंट नो हाउ टू लिव, लोगों को रहना ही नहीं आता है। और वो ट्रेन में 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ लेते हैं हर दिन, वो कभी भी बुक नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो एक बैंकर है और बैंकर सोच ही नहीं सकते। ऑल नॉनसेंस शी हैज़ टॉक्ड टिल नाउ। Mrs. Lee, my brother is the banker. He goes to London by train every morning and comes back every night. He reads 2 newspapers in the train in the morning and another every night. तभी बीच में से इंटरप्ट करते हुए मिसेस ली बोलती हैं, जो कि मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर हैं, जो उनके साथ रहती हैं, कि मेरे ब्रदर भी एक बैंकर हैं। वो डेली लंदन जाते हैं ट्रेन से सुबह में और शाम में लौट कर आते हैं। वो भी 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह में और एक रात में ट्रेन में ही बैठकर। मैरी कहती, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट नो। तभी मैरी कहती, सॉरी मुझे पता नहीं था। मिसेस शॉ, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, डू यू नो मिसेस बेस्ट, शी इज़ अ नाइस वुमन, आई लाइक हर। तभी मिसेस शॉ कहती हैं कि बैंकर्स को हमेशा से ही बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने होते हैं। तभी वो फिर से कॉन्वर्सेशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अब वो कहती हैं मिसेस ली से, क्या आप मिसेस बेस्ट को जानती हैं, वो भी एक अच्छी वुमेन है, मुझे बहुत पसंद है। तभी फिर से बीच में मैरी घुस जाती है एंड शी सेज, बट हैव यू सीन हर क्लोथ, शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट। और फिर हंसने लग जाती है। तभी मैरी कहती, क्या आपने उनके कपड़े देखे, वो ब्लू ड्रेस में जाती हैं, उसके ऊपर एक रेड कोट पहनकर, मतलब शी इज़ मेकिंग फन ऑफ हर ड्रेसिंग सेंस ऑफ हर क्लोथ्स। तभी मिसेस हार्डिंग कहती हैं, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट ऑन माई रेड कोट एट द सेम टाइम। तभी मिसेस हार्डिंग बीच से बोलती हैं कि मेरे पास भी एक ब्लू ड्रेस है और कभी कभी मैं उसके ऊपर रेड कोट पहनती हूँ। शी इज़ कंटिन्यूसली सेइंग थिंग्स विच इज़ डिसप्लीजिंग दैम, जो कि उनके ऊपर भी ना कॉमेंटिंग वे जा रहा है और उन लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। डेस्पाइट ऑफ हर मदर, इतना समझाने के बाद भी शी इज़ टॉकिंग नॉनसेंस विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, शी इज़ जस्ट सेइंग एंड सेइंग, कुछ भी बोल रही है। मिसेस शॉ क्विकली बोलती हैं, आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स, नो वन सेज एनीथिंग। तभी मिसेस शॉ कवर अप करने के लिए कहती हैं, मुझे ब्लू ड्रेसेस और रेड कोट्स बहुत पसंद है, यहाँ पर अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एवरी वन इज़ क्वाइट। Mary, I saw Mrs. Cotter this afternoon. I met her in the street. No one ever sees her in the morning because she always stays in bed then. And she is always asking the doctor to come and see her. I can't understand women who stay in bed in the morning. And why must she always ask for the doctor? I have never been to a doctor in my life. तभी मैरी फिर से बोलना स्टार्ट करती है कि मैंने दिस आफ्टरनून मिसेस कॉटर को देखा, उन्हें मैंने स्ट्रीट में मिली और कभी भी उन्हें कोई सुबह में नहीं देखता है, बिकॉज वो हमेशा बेड में ही रहती हैं और हमेशा डॉक्टर को बुलाती रहती हैं। मे बी शी इज़ इल, वो बीमार होंगी, दैट इज़ वाई, जो बीमार होता है वही डॉक्टर को बुलाता है। तभी वो कहती है, मुझे समझ ही नहीं आता जो हमेशा ऐसी वुमेन जो हमेशा बेड में ही रहती हैं एंड हमेशा उन्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। वाई, मैं तो कभी भी अपनी लाइफ में डॉक्टर के पास नहीं गई। अगेन शी इज़ मॉकिंग हर, शी इज़ मेकिंग फन ऑफ हर कि शी इज़ ऑलवेज इन बेड एंड शी इज़ ऑलवेज कॉलिंग अ डॉक्टर। ऐसा भी क्या है, वो कितना बीमार रहती हैं कि हर वक्त डॉक्टर को बुला रही होती हैं। मिसेस हार्डिंग, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ। तभी मिसेस हार्डिंग बोलती हैं कि मैं भी सुबह के टाइम में बेड में ही रहती हूँ। मिसेस ली, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर। तभी मिसेस ली कहती हैं कि मुझे भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। मे बी उन्हें कुछ बीमारी होगी, वो बीमार रहती होंगी, जब हम बीमार होते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। नो वन, कोई भी इस तरह से डॉक्टर के पास नहीं जाता है बिना बीमारी के। मैरी, ओ आई एम सो सॉरी। तभी मैरी फिर से बोलती है, आई एम सॉरी, और फिर यहाँ पर एवरी वन इज़ क्वाइट, नो वन इज़ सेइंग एनीथिंग। मिसेस शॉ, डू यू नो मिसेस ग्रांटले, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ मिसेस शॉ ने फिर से कॉन्वर्सेशन डाइवर्ट किया है। वो कह रही हैं, क्या आप मिसेस ग्रांटले को जानती हैं, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। मैरी, बट शी इज़ सो फैट वुमेन आर एंड वेरी ब्यूटिफुल आर दे, शी लव्स। अगेन शी कॉमेंट्स कि वो बहुत ज़्यादा मोटी हैं और मोटी
women जो होती हैं वो ब्यूटीफुल नहीं होती. अगेन शी इज़ मेकिंग फन ऑफ हर फैटनेस. मिसेज ली, माई मदर इज़ अ वेरी फैट वुमेन. अगेन मिसेज ली ऑफेंड हो जाती हैं और बोलती हैं कि मेरी मदर भी जो है वो बहुत फैट है. मैरी, ओ आई एम सॉरी, आई डिडंट नो. अगेन एंड अगेन शी इज़ रिपीटिंग द सेम थिंग, शी इज़ सेइंग द सेम नॉनसेंस थिंग्स एंड सबको बुरा लग रहा है. एवरीवन इज डिसप्लीज्ड विद व्हाट शी इज सेइंग विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. No one says anything. Everyone is quiet. Mary looking out of the window. Oh, there is that dog again. It always looks very dirty. I don't like dogs. Do you? That dog's always near our house. Why do people keep dogs? Who wants a dog? And why doesn't its owner keep it clean? Have you seen it? Mrs. Harding looking out of the window. Yes, I have seen it. That's Trouser. It's our dog. Mary with a red face. Oh, I didn't know. No one speaks. यहाँ पर फिर वो एक डॉग के बारे में बात कर रही है कि उसे डॉग्स बिल्कुल नहीं पसंद है. वो जो बाहर डॉग है वो इतना गंदा रहता है, वो हमेशा हमारे घर के पास रहता है और लोग डॉग्स रखते ही क्यों हैं? किसे डॉग पसंद होता है? और अगर किसी का डॉग है तो इसका ओनर इसे साफ़ क्यों नहीं रखता है? तभी मिसेस हार्डिंग बीच से बोलती हैं वो ट्राउज़र है और वो हमारा डॉग है. अगेन उसने एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट दिया है जो मिसेस हार्डिंग के ही बारे में है, बिना सोचे समझे. अब यहाँ पर अगेन कंप्लीट साइलेंस. नो वन इज स्पीकिंग. फिर से मैरी बाहर देखती है, स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. देयर इज मिस्टर पोमेरॉय ऑन हिज हॉर्स. ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस. ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे एंड ही शूट्स बर्ड्स. इट इजंट राइट. व्हाई मस्ट द poor birds die? Why have they done to What have they done to Mr. Pomeroy? And why do some men like horses more than they like people? It's hard to understand men. Mrs. Lee, my brother shoots birds when he has the time and he rides his horse when he can. He sold his house in London and bought a house here because he wanted to ride and shoot. Mrs. Harding looking at Mrs. Lee. It's getting a little late. We must go now. Mrs. Shaw, it has been very nice to have a little talk. She looks at Mary. Mrs. Lee, very nice. She looks at Mary. Mrs. Shaw, it was very good of you to come to see us. Please stay a little longer. Mary, unable to say the right thing even now. Oh, must you stay? Can't you go? फिर से यहाँ पे मैरी ने एक गलत स्टेटमेंट पास किया है. वो कहती है कि हमेशा मिस्टर पोमेरॉय जो है वो हॉर्स राइडिंग करते रहते हैं. हमेशा ही टॉक्स अबाउट हॉर्सेस. वो रोज़ बर्ड्स को शूट करते हैं. ये एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि वाई पुअर बर्ड्स डाई. वॉट हैव दे डन टू मिस्टर पोमेरॉय. उन्होंने मिस्टर पोमेरॉय को क्या ही कर दिया है. और वाई पीपल लाइक हॉर्सेस. क्यों लोगों को घोड़े इतने पसंद होते हैं. यही सब कुछ वो बोल रही है. एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन. तभी मिसेस ली कहती हैं कि मेरे भाई को भी बर्ड्स को शूट करना बहुत पसंद है और उन्हें भी हॉर्स राइडिंग पसंद है. वो जब चाहते हैं यहाँ पर हाउस खरीदते हैं, जब चाहते हैं लैंडफील्ड में खरीदते हैं, जब चाहते हैं लंदन में खरीदते हैं. बिकॉज इट इज़ हिज हॉबी. वो चीज़ उन्हें पसंद है. यहाँ पर मिसेस हार्डिंग जो है मिसेस ली को बोलती है इट्स गेटिंग अ लिटिल लेट. हमें अब चलना चाहिए. तभी मिसेस शॉ कहती हैं बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, आपसे बात करके. मिसेस ली भी कहती हैं सेम हेयर. तभी मिसेस शॉ कहती हैं कि बहुत अच्छा हुआ यू केम हेयर. प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर. दोबारा से मैरी कुछ भी सही नहीं बोल पाती है और फिर वो गलत बोल जाती है. यू स्टे. क्या आपको रुकना चाहिए? कांट यू गो. क्या आप लोग जा नहीं सकते? गलत स्टेटमेंट बोल जाती है. सो पूरे कॉन्वर्सेशन में व्हाट मैरी डिड, अपनी मदर के समझाने के बाद भी शी मेस्ड अप एवरीथिंग. शी डिसप्लीजेज द गेस्ट विच केम एट हर हाउस. उसने अपनी बातों की वजह से उन लोग को डिसप्लीज कर दिया. एंड शी डिड नॉट स्टॉप एनी वेयर. वो रुकी ही नहीं. Again and again she passed comments. She said the wrong statements which were offensive to the guest. और at the end क्या हुआ, जो गेस्ट उनके घर आए थे, मिसेस शॉ की इतनी कोशिश थी उनकी फ्रेंडशिप हो जाए उन लोगों से, वो लोग वहाँ से डिसप्लीज होकर गए जस्ट बिकॉज ऑफ मैरी. उसके नॉनसेंस चीज़ें कहने की वजह से बिना कुछ सोचे समझे. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल.